अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टेट ऑफ मैटर्स एंड फेज चेंज हम स्टडी कर रहे हैं। हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, लेक्चर नंबर 8 हम स्टडी करेंगे आज। टॉपिक है 14.7 और टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉज। तो काइनेटिक थ्योरी जो है वो शुरू में इंट्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर उसने गैस की प्रॉपर्टीज, लिक्विड की प्रॉपर्टीज और सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताया था। तो काइनेटिक थ्योरी से ही गैस लॉज निकले हैं। तीन किस्म के गैस लॉज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपकी बुक के ऊपर तीन गैस लॉज स्टडी किए गए हैं। नंबर 1 पे आपके पास आता है बॉयल्स लॉ, जो कि आज हमारा टॉपिक है। बॉयल्स लॉ तीन लॉज हैं। नंबर 1 पे आता है बच्चों बॉयल्स लॉ। नंबर 2 पे आपके पास आता है चार्ल्स लॉ। और नंबर 3 पे हमारे पास आता है बच्चों एवोगैड्रोस लॉ। ये तीन लॉज जो हैं आपके चैप्टर का हिस्सा हैं। इन तीनों लॉज को हम अलग अलग लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली अबाउट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मतलब इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ के अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए किस साइंटिस्ट ने लॉ पेश किया था। इसके अंदर कौन कौन सा रिलेशन हम स्टडी करेंगे गैस के मतलब। तो इस बॉयल्स लॉ के अंदर हम दो चीजों का रिलेशन स्टडी करेंगे। हम रिलेशन स्टडी करेंगे अबाउट प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम बच्चों बॉयल्स लॉ के अंदर जिन दो चीजों का रिलेशन स्टडी करेंगे वो है प्रेशर, वॉल्यूम रिलेशनशिप। बॉयल्स लॉ के अंदर हम प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में तल्लक देखेंगे कि प्रेशर के ज्यादा करने से, कम करने से वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये लॉ जो है हमें पेश किया था आयरिश केमिस्ट आयरिश केमिस्ट और उस केमिस्ट का नाम था बच्चों रॉबर्ट बॉयल। केमिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट बॉयल। इसने बच्चों ये लॉ जो है वो पेश किया था। ये लॉ कहता क्या है, इसकी डिफाइन की तरफ आते हैं। वॉल्यूम ऑफ, इस लॉ के मुताबिक द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas, given mass of a gas is inversely proportional given mass of a gas is inversely proportional to its pressure। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसके प्रेशर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। उस गैस का जो टेम्परेचर है बच्चों, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि रिएक्शन, आपने एक्सपेरिमेंट किया, रिएक्शन शुरू करने, जब रिएक्शन शुरू किया तब अगर आपको आपका टेम्परेचर जो है वो 25 सेंटीग्रेड है, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट
टेम्परेचर जो है वो 25 सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए, उसमें किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं होना चाहिए। तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसके प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों, प्रेशर के। अब ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। इन दो किस्म के बच्चों रिलेशन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक बच्चों होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक बच्चों आपके पास होता है इनवर्स रिलेशन। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क हम पहले देख लेते हैं क्योंकि आगे हमारे पास इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट रिलेशन के अंदर यानी कि ए डायरेक्ट रिलेशन में है बी के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू की मैं करूंगा कम तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि अगर ए का और बी का आपस में इनवर्स रिलेशन है तो अगर मैं ए की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो बी की वैल्यू हो जाएगी कम, और अगर ए की वैल्यू को मैं कम करता हूं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। इनवर्स रिलेशन में एक वैल्यू बढ़ाओगे दूसरी कम हो जाएगी, एक वैल्यू कम करोगे दूसरी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो चूंकि बॉयज ने ये कहा है कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, वॉल्यूम जो है वो इनवर्स रिलेशन में है किसके, प्रेशर के। यही उसने कहा है, डेफाइन में यही बताया गया है कि वॉल्यूम किसके रिलेशन में है, इनवर्स रिलेशन में है प्रेशर के। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम का आपस में प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाता हूं बच्चों, किसको बढ़ाता हूं, वॉल्यूम को, तो प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर को ज्यादा किया जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि दोनों का रिलेशन आपस में क्या, एक वैल्यू बढ़ाओगे दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि प्रेशर ज्यादा करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये हमें बॉयज लॉ ने बताया है कि अगर गैस के दरमियान प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन को स्टडी किया जाए तो दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। तो इस लॉ की जो डिफाइन है आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है, वो डिफाइन कहां से आपने लिखनी है, तो यहां से रॉबर्ट बॉयल ने, ये आयरिश केमिस्ट था, इसने ये लॉ पेश किया रॉबर्ट बॉयल ने। इस लॉ के मुताबिक दिस लॉ स्टेट या डैड, यहां से डिफाइन शुरू होती है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसके उसके वो उसका प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। तो मैथमेटिकल रिलेशन के मुताबिक वी जो है वॉल्यूम को हम 20,000 करते हैं और प्रेशर को 30,000 करते हैं। वॉल्यूम जो है वो इनवर्स रिलेशन में किसके साथ, पी के साथ। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर में किसी किस्म का रद्द-बदल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने साइंटिस्ट का तारुफ आयरिश केमिस्ट था, केमिस्ट का नाम रॉबर्ट बॉयल है, उसने ये लॉ पेश किया। आपने सबसे पहले इस लॉ की डिफाइन लिखनी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आती है। एक्सप्लेनेशन के अंदर शुरू से आ जाए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहां से आपने इसकी एक्सप्लेन करना है सारे के सारे को। वो कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी क्योंकि काइनेटिक थ्योरी एंड गैस हम स्टडी कर रहे हैं, गैस लॉज को स्टडी कर रहे हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, जो प्रेशर गैस लगाती है इन अ कंटेनर इज काज्ड बाय द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है, ऑफ कोर्स हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि गैस अगर एक बर्तन के अंदर बच्चों मेरे पास गैस बंद है, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला होता है। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। हमने ये बात पढ़ी कि मॉलिक्यूल्स किस में होते हैं, रैंडम मोशन, लगातार बच्चों हरकत में होते हैं क्योंकि दे हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लगातार जाके वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे, स्ट्राइक विद वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएंगे, वहां पे जाके क्या लगाएंगे, प्रेशर। तो ये एक नहीं लगा रहा, ये सारे लगाते हैं। तो जितने ज्यादा जाकर टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, यही बात उसने यहाँ पे कही है कि
द प्रेशर exerted by the gas in a container is caused by the collision of its molecule with the wall of the container। कि जो प्रेशर लगता है ना कंटेनर की दीवारों के ऊपर, वो कैसे लगता है कि ऑफ इट्स मालिक्यूल, के गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं किसके साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर चेंज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल पर यूनिट ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स प्रेशर चेंज हो सकता है अगर कोलिजन पार्टिकल्स कम टकराएं या कोलिजन पार्टिकल्स ज्यादा टकराएं पर यूनिट ऑफ टाइम। प्रेशर की डिफाइन क्या पढ़ी थी हमने, फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हेन द प्रेशर ऑन द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इंक्रीज, जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे यानी कि ऊपर से प्रेशर डाल दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट विल डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस विल आल्सो डिक्रीज। ओके बच्चों, इस चीज को जरा समझ लेते हैं। देखिए ना, एक कंटेनर के अंदर मेरे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे एक डिफाइन कर लेते हैं। कंटेनर है मेरे पास, कंटेनर के ऊपर मैंने प्रेशर लगाया हुआ है 2 atm। प्रेशर कितना लगा हुआ है बच्चों, 2 atm। इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जाके वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ लगा रहे हैं, प्रेशर लग रहा है। ऑफ कोर्स बर्तन सेम है मेरे पास, बर्तन बच्चों मेरे पास सेम है, लेकिन मैंने क्या किया है, इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया। पहले बच्चों प्रेशर था 2 atm, प्रेशर डबल कर दिया, प्रेशर हो गया 4 atm। प्रेशर के डबल करने से ऑफ कोर्स देखिए ना फर्क तो पड़ा है, वॉल्यूम कम हो गया ना, वॉल्यूम हाफ हो गया, 1/2 डेसीमीटर क्यूब। देखें पहले बच्चों वॉल्यूम था आपके पास इतना, जितनी जगह जो चीज जितनी जगह घेरती है वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया, वॉल्यूम में कमी आई ना। तो वॉल्यूम में कमी आने से मालिक्यूल्स जो है वो आपस में नजदीक नजदीक आ जाते हैं, मालिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ गए ना। मालिक्यूल्स पहले इतनी पूरी जगह पे फैले हुए थे, अब मालिक्यूल्स के लिए जगह कम है, लेकिन मालिक्यूल्स उतने ही है ना, क्लोज क्लोज आ गए हैं। तो ज्यादा पार्टिकल्स ज्यादा अब देखो इस जगह पे जो पहले एक मालिक्यूल्स टकरा रहा था, अब हो सकता है वो 2-3 मालिक्यूल्स इस जगह पे जाकर टकराएं, तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम जो जारी बात है वो क्या होता है, कम होता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, देखिए हाफ कर दिया ना हमने, 1 डेसीमीटर क्यूब था, यहाँ पे हाफ हो गया। ठीक है, वो कहता है अगर हम उसका वॉल्यूम जो है 1/2 कर दें उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का, फिर क्या होगा भाई, इट विल डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। Hence the number of collision per unit of time on the same area of the surface will also be double। तो जारी बात मैंने भी आपको बताया कि ये जो पार्टिकल है, ये जो बच्चों पार्टिकल है, ये जाके पहले एक टकरा रहा था, यहाँ पे देखे ये एक है क्योंकि जगह ज्यादा, बाकी बाकी जगह पे टकरा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्टिकल्स नजदीक नजदीक हो गए, तो हो सकता है इस जगह पे और ज्यादा पार्टिकल भी जाकर टकराए सेम जगह पे, तो नंबर ऑफ कोलिजन पार्टिकल पर यूनिट एरिया जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दीज ऑब्जर्वेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एन आयरिश केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल एंड इट इज कॉल्ड बॉयज लॉ। और इस लॉ को क्या बोलते हैं बच्चों, बॉयज लॉ बोलते हैं। तो आपने बॉयज लॉ को कैसे लिखना है, बॉयज लॉ की सबसे पहले आपने डिफाइन लिखनी है, उसके बाद ये उसकी एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये दो जो शक्लें मैंने ड्रॉ की हैं रजिस्टर के ऊपर, ये दोनों शक्लें जो है आपने लास्ट पे ड्रॉ कर देनी है। पहले का प्रेशर 2 atm, उसका वॉल्यूम कितना 1 डेसीमीटर क्यूब। दूसरे का प्रेशर बच्चों कितना है 4 atm, और उसका वॉल्यूम हाफ हो जाएगा 1/2। तो प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम में कमी होती है, ये हमें बताया था बॉयज लॉ ने। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चार्ल्स लॉ स्टडी करेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।